तो वेलकम फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन इरा में आपका स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉन इरा में। मैं हूं आपका आशुतोष और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्या, बीमा यानी कि डायमेंशन होती है, इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन और हिंदी में बोलते हैं बीमा। बीमा होती क्या है? बीमा एक्चुअल में क्या होती है, किसी चीज़ का जब फार्मूला ड्राइव करना होता है, किसी चीज़ का जब फार्मूला ड्राइव करना होता है और कुछ वेरिएबल्स दिए होते हैं, कुछ वेरिएबल्स का मतलब लंबाई दी होगी, द्रव्यमान दिया होगा और आपका त्वरण दिया होगा, जैसे कि वो किसी चीज़ से संबंधित हो और उस चीज़ की हमको उस चीज़ का फार्मूला निकालना होता है, तो उपयोग में लाते हैं हम लोग बीमा। जो भी साइंटिस्ट होते हैं या जो भी ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर का मतलब गाड़ी वाला ड्राइवर नहीं, जो सूत्र को ड्राइव करते हैं, वो जो फार्मूले को ड्राइव करते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ने जाते हैं बीमा। और बीमा से ही निकलता है क्या, फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आपको हम सीधे तौर पर बताते चलते हैं कि जो आपकी लंबाई होती है, ये आपकी लंबाई, जिससे कि एल से लिखते हैं, स्मॉल एल से लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये लंबाई है, तो लंबाई की बीमा क्या हो जाएगी, एल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। इसी प्रकार से द्रव्यमान, हिंदी मीडियम वाले द्रव्यमान, इंग्लिश वाले मास, MASS, मास द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, m। आपके मुख्य जो मूल मात्रक होते हैं, जो मेन आपकी यूनिट्स होती हैं, वो होती हैं 7 यूनिट्स होती हैं। आपको हम इसके प्रीवियस वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कौन कौन सी होती हैं 7। एक आपका होता है द्रव्यमान, यानी कि मात्रक उसका क्या हुआ, किलोग्राम। इसके बाद होता है आपका लंबाई, यानी कि मीटर। समय, सेकेंड। समय के बाद आता है धारा, विद्युत धारा जिसे बोलते हैं, उसका एम्पियर, मात्रक होता है क्या, एम्पियर। इसके बाद ज्योति तीव्रता, कैंडिला। टेम्परेचर, केल्विन। ठीक है, मोल को मोल से ही करते हैं। तो 7 प्रकार की आपकी होती हैं मूल मात्रक, और उन्हीं मूल मात्रक की बीमाएं भी होती हैं। तो अभी हम लोग क्या है, मोस्टली ड्राइव होने वाली जो यूनिट्स हैं या जो मोस्टली डायमेंशंस हैं, वो हमारी यूज़ में आती हैं आपकी लेंथ, मास और होता है समय, यानी कि टाइम, समय, टी। इसकी बीमा होती है कैपिटल टी। और आपको बताते हैं, जब भी हम बीमा लिखते हैं, जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं, तो उसको ब्रैकेट के अंदर करते हैं, बंद, बड़ा ब्रैकेट। ये होता है आपका टाइम। इसके बाद क्या आता है आपका ताप, यानी कि टेम्परेचर, ताप। इसको क्या लिखते हैं, कैपिटल के। ठीक है, इसके बाद आपका जो भी आता है, जैसे कि आई, धारा बोल दी, धारा, आई, करंट, CURRENT, करंट। इसको क्या बोलते हैं, ए। इसकी डायमेंशन क्या होती है, ए, एम्पियर। तो एक्चुअली में हमको यूज़ होने वाला है, जो आपके कंपटीशन में या आपके एग्ज़ाम में जो आने वाला, यही मेन, इन्हीं से ही आपको बीमा निकालने को पूछेगा। अब बीमा निकालते कैसे, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये हमारे अभी हमने कितने निकाला, ये 5 निकाला। इसके बाद मोल, चलो बता देते हैं। इसके बाद होता है ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये होता है आपका CD, और इसको लिखते भी कैसे, इस तरीके से, CD। ठीक है, इसके बाद होता है आपका मोल, ये आपको केमिस्ट्री में मिलने वाला है, MOL। ठीक है, इसकी बीमा क्या होती है, MOL। ठीक, मोल को मोल ही इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ और नहीं बोलते, हिंदी में भी मोल ही बोलते हैं। तो ये आपकी 7 डायमेंशंस होंगी। इसी 7 डायमेंशन से आपको मिलने वाला है और निकालने वाले हैं आप किसी भी फार्मूले की, किसी भी सूत्र का आपका डायमेंशन, टोटली डायमेंशन क्या होता है, उससे क्या होता है, हम लोग मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक निकालना बहुत ईजी होता है, या तो आप सीधे निकालते हैं डायमेंशन से, या तो फार्मूले को तोड़ मड़ोड़ के।
दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, किसी भी चीज़ की डायमेंशन निकालना। ठीक है, डायमेंशन निकालते हैं, फटाफट निकालते हैं, 2 मिनट लगता है किसी चीज़ में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। ठीक है, अभी जैसे कि आपको मेन चीज़ क्या होने वाला है, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो स्टूडेंट ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले याद करने पड़ेंगे। याद करने के अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। हाँ तरीका है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो आपको याद ही करना पड़ेगा, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो अभी जैसे हम पहले क्या निकालते हैं, पहले हम मात्रक निकालते हैं। ठीक है, मात्रक भी निकाल आता है और डायमेंशन भी निकाल आती है, या डायमेंशन पहले निकाल लेते हैं और मात्रक भी निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं डेंसिटी, डेंसिटी हिंदी में बोलते हैं घनत्व। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, हिंदी में पूरा लिख दें द्रव्यमान, क्योंकि कुछ तो हमको मिलने वाले हैं क्या, गधे, और कुछ मिलने वाले हैं घोड़े। तो अब हमें गधों और घोड़ों को क्या लाना है साथ में, सबको बनाना है क्या, घोड़ा। ओके, तो द्रव्यमान घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ओके, अब द्रव्यमान बटे आयतन हो गया, इंग्लिश में बोले तो मास अपान वॉल्यूम। ठीक है, देखो डायमेंशन निकालने का पहला और सबसे, उसको पहला ही बोलेंगे, वो पहला आपको काम करना ही पड़ेगा। और पहला काम क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फार्मूले को तब तक तोड़िए, माना नहीं है, उस फार्मूले में जो भी चीज़ ऐसी आती है, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जैसे बोला जाए, तो उसको मूल मात्रक में कन्वर्ट करना है। तो इजीली आपको उस फार्मूले को तब तक तोड़ना है जब तक कि वो मूल मात्रक में न बन जाए। देखिए द्रव्यमान क्या है यहाँ पर, ये है आपका मूल मात्रक, और आयतन क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है, यानी कि जो आपकी मेन यूनिट्स होती हैं, प्रायर यूनिट्स होती हैं, मूल मात्रक होते हैं। यानी कि जैसे कि लंबाई है, द्रव्यमान है, इस तरीके से। तो द्रव्यमान हमको क्या मिल गया, मूल राशि है, मात्रक नहीं है द्रव्यमान। मूल मात्रक क्या है इसका, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। तो ये क्या है, मूल राशि है। इस मूल राशि को हमें मूल राशि बनी रहने देना है बच्चों। अभी हमको आयतन क्या है, ये तो हमारी कैसी है, मूल राशि, मूल राशि नहीं है, मूल राशि है। और ये आयतन है ना, जो आयतन है ये है व्युत्पन्न, यानी कि आयतन मिलकर बना है 3 राशियों से, लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई, कंफ्यूज मत होना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और तीनों को नापेंगे, तीनों के मात्रक क्या होते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, दोनों को मीटर में नापते हैं। तो क्या हुआ, ये बन जाएंगे मूल मात्रक। तो अभी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। तोड़ दो इसको, जब तक तोड़ते रहो जब तक ये मूल राशि ना बन जाए। तो इसको अभी हम क्या है, संक्षिप्त में लिखते हैं, D = लिखा है m/v। m क्या है आपकी, m का मतलब क्या होता है, मूल राशि है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है। इसको तोड़ते रहिए, m तो बना रहा क्योंकि ये हमारा मूल राशि है, v जो है इसको तोड़ना है। तो v क्या होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, LBH, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब ये जो तोड़ दिया, तो इस इतना तोड़ने के बाद बोलूँ, अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को कोई नहीं तोड़ सकता, ऊपर वाला नहीं तोड़ सकता, आपके तोड़ने की तो बात ही छोड़ दो। ओके, अब इसको क्या करना है, तीनों की तीनों आपकी मूल राशियां ही बन गई। अब इनके मूल मात्रक क्या होंगे, ये होगा आपका किलोग्राम बटे, ये क्या होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। यानी कि अगर मात्रक की बात की जाए तो आपका D का मात्रक क्या होगा, यानी कि घनत्व का मात्रक क्या होगा,
घनत्व, तो घनत्व का मात्रक होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर 2 निशान लग जाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं अथवा किलोग्राम मीटर की पावर -3। ओके, मात्रक निकल आया। बिल्कुल फार्मूले को तोड़ते चले गए और तब तक तोड़ते चले गए जब तक वो मूल राशि में ना बदल जाए। अब बात करते हैं डायमेंशन की, यानी कि डी का जो डायमेंशन है, जो उसकी बीमा है। बीमा कैसे निकालते हैं? तोड़ दिया ना, बस यहीं से देखना है। m मास की बीमा, इसको छोड़ दो, इस पूरे को लिख लो m/l × b × h, इसको लिख लो। अभी क्या है m, अब जैसे ही बीमा निकाला तो m क्या है? मास। मास की बीमा क्या है? डायमेंशन क्या है? कैपिटल M। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दोनों का लिए आप l ही लिखते जाएंगे। ओके, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ml की पावर, अभी रुको, अभी m/, ये होगा l³। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ml की पावर -3। जो बच्चे बायोलॉजी के हैं उनके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आप मैथमेटिक्स तो लगाना ही लगाना, तब जाके फिजिक्स समझ में आएगी, अदरवाइज फिजिक्स समझ में नहीं आने वाली है। तो अब ये L क्या था? क्यूब था, नीचे था बटे ऊपर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस में। अगर कोई घात बट्टे में नीचे पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि उसका जब गुणे में लिखेंगे m × l, तो वो घात हो जाएगी आपकी ऋणात्मक। ओके, फाइंड इट, गॉट इट। ओके, तो इस प्रकार से D यानी कि डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो गई? ml-3। ओके, कोई भी फार्मूला है, बस ये एक बता दिया। अब दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ तो थोड़ा बड़ा कर देंगे उसको। इसके बाद किसी भी मैं फार्मूले की बीमा नहीं बताने वाला हूँ, आपको करना है। नहीं आता कमेंट करिएगा, उसकी डायमेंशन क्या होगी, मैं आपको उसको वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, नहीं समझ में आ रही जहाँ वहाँ पे, तो अभी ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इस तरीके से हम किसी भी यूनिट की किसी भी फार्मूले से उसका मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक निकालिए। अब देखो, इसको इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में लिख दें तो क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में लिख दें तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्या? किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोलेंगे ना। तो आपका मन है, आपको ज़िंदगी भर इससे ही काम चलाना है, तो आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा। अभी आप अगर प्रायोरिटी में है, अभी बिल्कुल आप बेसिक से सीख रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई भी फार्मूला है, फार्मूला हिंदी में नहीं लिखना है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, वो उस फार्मूले को आपको आगे चल के इस तरीके से याद करना पड़ेगा, डेंसिटी D = m/b। अदरवाइज आप इतने फास्ट नहीं हो सकते हैं जितना फास्ट आपको होना चाहिए। ओके, नोट कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे बढ़ें नेक्स्ट।